जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बीजेपी के 4 महारथी जो कि एक बहुत बड़े दिग्गज माने जाते थे, लेकिन अभी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा बहुत यूट्यूबर और यहाँ तक कि बहुत समाचार पत्रों में भी छापा जा चुका है। लेकिन इनके चेहरा जो है दुनिया के सामने नहीं आया हुआ था, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी थी जो ये गुमनामी की दुनिया में जी रहे हैं, और कुछ गलतियां जो थी बीजेपी का भी था जो इनका कुछ सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन इनमें दिग्गजों में आता है, सबसे पहला नंबर आता है मुख्तार अब्बास नकवी का। जी हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम चेहरा थे जो अल्पसंख्यक मंत्री भी थे मोदी सरकार में। कैबिनेट मंत्रालय इनको दिया गया था और ये दुनिया के अंदर जाने पहचाने शख्सियत में काउंट आते हैं। लेकिन 2022 के बाद इनको भी बीजेपी से एक तरह से लगता है जैसे नाता टूट गया हो। हाँ, हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता में इनकी लिस्ट में अभी भी नाम है और हर एक जगह बीजेपी के लीडरशिप में ये जाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी एक तरह से इनसे किनारा कर चुका है। हुआ ऐसा भाइयों कि 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए कहा गया था बीजेपी की तरफ से। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता था कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी को 2022 में रामपुर से उपचुनाव हम लड़ाते हैं तो जीत हमारी निश्चित है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को ऐसा लगा कि रामपुर सीट से अगर मैं चुनाव लड़ता हूं और मैं हार जाऊंगा तो मेरे करियर पे एक दाग लग जाएगा। इस कारण से उन्होंने चुनाव लड़ने से वहां से मना कर दिया। हालांकि बीजेपी ने वहां से दूसरा प्रत्याशी को वहां पे उतारा और किस्मत अच्छी थी बीजेपी की, और बीजेपी का प्रत्याशी जो था भारी बहुमत से वहां जीत गया, जिसका मलाल जो है नकवी को भी आया। लेकिन उसके बाद से बीजेपी को ये खटकने लगे, लेकिन बड़ा चेहरा होने के बावजूद इनको साइडलाइन तो नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है ये खुद साइड हो गए या बीजेपी का रवैया चेंज हो गया। दूसरे नंबर पे आता है शहनवाज हुसैन। जी हाँ, शहनवाज हुसैन एक बहुत बड़ा लीडर है जिन्होंने कि मुस्लिम रहते हुए एक हिंदू लड़की से शादी किया है। बिहार के जाने माने नेता और बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जब बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे उड्डयन मंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया और इन्होंने अच्छा काम किया और विश्व में प्रसिद्धि हासिल किया, यहाँ तक कि जनता के मन में भी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आया, मोदी सरकार आने से पहले 2009 ईस्वी में इन्हें भागलपुर सीट बिहार के वहां से चुनाव लड़ाया गया कांग्रेस से। उस टाइम पे केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, फिर 2009 में कांग्रेस ही आए। लेकिन शहनवाज हुसैन के साथ अच्छा ये हुआ कि भागलपुर सीट से ये बहुत खासी बहुमत से ये जीत गए और इनकी बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन इनका किस्मत साथ नहीं दिया। 2014 ईस्वी में जब मोदी सरकार आया तो इनको फिर से भागलपुर की सीट मिल गया। भागलपुर का सीट मिला, लेकिन बहुत ज्यादा जनता का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये चुनाव हार गए। कहा जाता है कि भागलपुर से इन्होंने कुछ ज्यादा ही इनको लग रहा था कि बीजेपी से हम खड़े हैं तो हमें हिंदू वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इन्होंने क्या क्या मुस्लिम की तरफ झुकाव सबसे ज्यादा कर दिया, जिस कारण से कुछ जगह पे इन्होंने ऐसा उल्टा काम कर दिया हिंदुओं के विरोध में कि हिंदू इनसे बहुत दूर नजर आने लगे और इनकी छवि खराब हुआ और ये हार गए। उसके बाद से इन्हें 2022 ईस्वी में नीतीश कुमार के साथ बिहार में एमएलसी के चुनाव में इन्हें मंत्री पद दिया गया। चुनाव लड़ा के एमएलसी से जीते ये और इन्हें मंत्री पद दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार जो है जनता दल में मिल गए बीजेपी को छोड़ के, तो उस टाइम पे ये जहाज के ऊपर सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। जब ये दिल्ली जा रहे थे उस टाइम पे ये मंत्री थे बिहार के, और जब दिल्ली में जहाज से उतरे तो ये भूतपूर्व मंत्री हो गए। तो मतलब धीरे धीरे इन्हें साइडलाइन बीजेपी इसलिए करने लगा क्योंकि उस टाइम पे इन्हें जो है नीतीश कुमार के करीबी के रूप में जाना जाने लगा। क्यों? बीजेपी को ऐसे लगा कि बीजेपी को आगे ना बढ़ा के ये नीतीश कुमार की तरफ झुकाव आ गया है इनका, और नीतीश कुमार का सपोर्ट करने लगे। इसलिए दूसरी बार जब नीतीश और एनडीए की सरकार बनी तो शहनवाज हुसैन को साइडलाइन कर दिया गया। तीसरे में आता है
तीसरे में आता है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जिसे 2014 से पहले ये एक टीवी कार्यक्रम में धारावाहिक बनाती थी, लेकिन खासा चर्चे में ये चल रही थी। इन्हें मोदी सरकार ने डायरेक्ट वहां से लाके राज्यसभा सांसद ही दे दिया था और इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया था। लेकिन बाद में इन्हें क्या हुआ, अमेठी से लड़ाया गया इन्हें वहां पे चुनाव, और एक लेडीज नेता और खासी हाथ जो है इनके ऊपर मोदी जी का होने के कारण अमेठी से ये जीत गए। अमेठी रायबरेली एक ऐसा जगह है जहां से कि हमेशा कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी सब, सोनिया गांधी, इन्हीं का कोई ना कोई आदमी जीतता था और इनका वर्चस्व रहता था। लेकिन वहां जीतने के बाद स्मृति ईरानी में एक प्रॉब्लम आ गया कि ये ना घमंड में चूर हो गई। इतना ज्यादा इनको घमंड आने लगा कि बहुत जगह जब जनता के बीच ये गए तो वहां पे एकदम दिखने लगा कि इनका घमंड जो है जोरों से बोलने लगा। मतलब ये है, जनता को कुछ समझना बंद कर दिया और जनता को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, अपनी मदमस्ती में चूर होंगी, जिसके कारण अगला चुनाव जब हुआ तो उसमें 2024 के चुनाव में ये हार गई। हारने के बाद हारना ही था और मोदी सरकार को एक क्लू मिल गया कि आप हार गए हो तो आप साइड हो जाइए। और साइड भी ऐसा नहीं, बहुत से नेताओं को ऐसा होता है साइड किया जाता है लेकिन उसे कोई ना कोई पद पे रखा जाता है, लेकिन स्मृति ईरानी को ऐसा साइड किया गया कि आज के डेट में आप ना कोई प्रवक्ता के रूप में, ना टीवी में, ना किसी कार्यक्रम में देख पाते होंगे। इसलिए स्मृति ईरानी को भी धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। अब चौथे में आता है नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के मंत्री थे जब मामा की सरकार थी वहां पे, शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी का। लेकिन उस टाइम पे हिंदू का सबसे बड़ा चेहरा नरोत्तम मिश्रा जी को माना जाता था और वो गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के। लेकिन कहीं भी हिंदुओं के प्रति अगर द्वेष फैला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे भी किसी भी जगह हो। लेकिन कुछ आदमियों को वहां लगने लगा, खटकने लगा कि कहीं इनका वर्चस्व जो है बहुत ज्यादा ऊपर ना हो जाए और ये सांसदी में जीत के कैबिनेट मिनिस्ट्री ना मांगने लगे। वहीं पे दूसरी तरफ एक लहर चल रहा था कि कैबिनेट में, केंद्रीय संसदीय दल में, कि वहां पे मामा शिवराज सिंह चौहान को हटाना है वहां से और उनको केंद्र में लाना है। जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता तो वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो उनके खास थे उनको भी हटाया ही जाना था। लेकिन क्या हुआ, इन्हें साइडलाइन, ये खुद ब खुद हार गए वहां पे चुनाव, और हार गए। हारने के बाद बीजेपी को अपना एक मोहरा मिल गया, मुद्दा मिल गया और इन्हें साइडलाइन कर दिया गया। ये चार महारथी थे बीजेपी के, जो कि एक समय में इनके वर्चस्व चलता था। इनके बिना ना कैबिनेट होती थी, ना संसदीय दल की बैठक होता था, ना कोई प्रवक्ता होता था। और आज के डेट में ये बीजेपी के से साइडलाइन है और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद।